तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ राहु के होने वाले सबसे सरल उपाय। इतने सरल कि इन्हें कोई भी कर सकता है और जिन्हें करने के लिए किसी प्रकार की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ परेशानियों और उनसे जुड़े लक्षणों को पहचान कर आप अपने राहु के उपाय कर सकते हो। ये राहु के उपाय आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आएंगे। जो राहु खराब चल रहा था, जिस राहु के कारण आपको न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वही राहु शुभ होकर आपके जीवन में नई उपलब्धियां और नए सफलता के मार्ग खोल देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ग्रहों के कई बार बहुत बड़े बड़े उपाय कर लेते हैं पर उनकी ज़रूरत नहीं होती है। पर कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि हम सिंपल, बिल्कुल साधारण तरीके से कर सकते हैं और उनका फल भी हमें तुरंत दिखाई देता है। अब बात करी जाए, ग्रहों की पीड़ा हमारे जीवन में आती रहती है क्योंकि ग्रह मूव करते रहते हैं, अपनी जगह स्थान परिवर्तन करते रहते हैं और जिसे गोचर या फिर वर्षफल के आधार पर देखा जाता है। तभी लाल किताब में वर्षफल की एक अहम भूमिका है। वर्षफल आपके जन्मदिन से शुरू होता है और अगले जन्मदिन तक चलता है, ताकि उस जन्मदिन से शुरू हुए कुछ खराब ग्रहों के जो उपाय हैं वो हम समय पर कर लें और आने वाली परेशानियों से बच जाएं। तो इसी तरीके से लाल किताब में कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जिनको करके हम अनेकों परेशानियों से बचे रह सकते हैं या फिर चल रही परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अब राहु की परेशानियां जीवन में क्या आएंगी, सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि लक्षण को आपने पहचान लिया तो आपको पता लग जाएगा ये परेशानी राहु से जुड़ी हुई है, तो आपको उपाय करने में भी आसानी होगी। अब राहु क्या करेगा? सबसे पहले राहु है क्या? राहु है कन्फ्यूजन, भ्रमित करना, और ऐसी भ्रमित करने जैसी स्थितियां ये पैदा करता है जिसमें आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपको समझ नहीं आता, आपके साथ कभी कुछ गलत हो जाता है, आपके ऊपर कोई मान लीजिए फालतू की इंक्वायरी हो गई, तो उस इंक्वायरी या फिर उस सज़ा से बचने के लिए इंसान दूसरा कहीं ना कहीं गलत काम कर देता है, जिसके कारण राहु ही उसको कहीं ना कहीं इस तरह से करता है कि बेटा अब मैं तुझे फंसाने के लिए आया हूँ, अब तुझे तेरे कहीं ना कहीं इस समय में मैं तेरे जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ क्रिएट करूँगा। ये सब कठिनाइयाँ, ये सब चीज़ें इंसान के जीवन में आती किस लिए हैं? ये भी कहीं ना कहीं पूर्व नियोजित ग्रहों का एक हिस्सा होती हैं जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आती हैं। अब कई बार तो ऐसी परिस्थिति में इंसान सहन कर जाता है और इन चीज़ों से डील कर लेता है, पर वो भी लोग हैं जो डील नहीं कर पाते, इन परिस्थितियों में निकलना नहीं जानते, इन परिस्थितियों को सॉल्व करना नहीं जानते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में चल जाती है परेशानियाँ, चाहे वो डिप्रेशन की हो, मानसिक हो